हम लोग जो शारदाबाद में उच्च प्राथमिक विद्यालय जो संस्थान है हमारी, वो आपके लिए लेकर आई है ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें मैं सामाजिक अध्ययन की टीचर धनवंती पालीवाल आपके लिए 10th क्लास के जो भूगोल है, समकालीन भारत सेकंड की जो भूगोल चैप्टर है उसका 4th चैप्टर कृषि मैं आपके सबके सामने लेके आई हूँ, ताकि जो आपकी जो शिक्षा चल रही है, जो कोरोना की वजह से जो आपकी पढ़ाई बंद हो रही है, वो बंद ना होके रेगुलर चलती रहे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप सबकी क्लासेस शुरू होती हैं। देखिए हमारा चैप्टर है कृषि। ठीक है, देखिए जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, हमारा जो भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। अप्रोक्सी देश की कम से कम 2/3 जनता 70% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर है। उनका व्यवसाय, उनका आधुनिक विकास भी कृषि ही करती है, क्योंकि भारत में जो कृषि जो साधन है वो हमारे पूर्वज कह सकते हो, या हमारे काफी जो परंपरागत तरीके से कह सकते हो, परंपरागत जो व्यापार करने का, व्यवसाय करने का जो सबसे बड़ा तरीका भी हमारा कृषि था, क्योंकि कृषि के ऊपर ही सब डिपेंड थे। कृषि के ऊपर ही हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सबसे पहले कृषि करना ही सीखा। तो देखिए हमारा चैप्टर है, हमारा टॉपिक है कृषि। तो कृषि देश की 2/3 जनता किसके ऊपर डिपेंड होती है? कृषि के ऊपर। अगला कृषि के प्रकार, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार में भी देखिए जो सबसे पहले आता है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। अब देखिए शब्द से ही आप लोगों को इसके अर्थ का महसूस होना चाहिए। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी सबसे पहले जीवन निर्वाह करने का तरीका कौन सा था? तो वो था कृषि। और उस तरीके में कौन सी कृषि की जाती थी? जिसका नाम है जीवन निर्वाह कृषि। अब इसी कृषि को किस किस नामों से कहां-कहां पर हर जगह पर अलग-अलग नाम से बोला जाता है, जैसे कृत्रिम दहन कृषि। अब देखिए एक कृत्रिम दहन कृषि, आप लोगों ने कभी ऐसा वर्ड हालांकि पहली बार सुना होगा कृत्रिम दहन, पर दहन का अर्थ होता है आग। तो जंगलों में जो घास फूस होती है उसको इकट्ठा करके उसी स्थान पर उसको जला देना, जलाने के बाद उस भूमि पर कृषि करना। जो आदिवासी जो लोग हुआ करते थे उन्होंने सबसे पहले स्थानांतरण कृषि, झूम झूम कर करने वाली कृषि, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर करने वाली कृषि। तो जंगलों को जलाकर उसको उपजाऊ बनाकर जो खेती की जाती है जिसको कहते हैं कृत्रिम दहन कृषि। ठीक है, इसके अलावा ये जो कृषि है, जैसे इसके उपनाम सुनिए, सबसे पहले आता है वेबर। मध्य प्रदेश में जो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है इसी को भी कहा जाता है वेबर, या इसको अपन कह सकते हैं दहिया। ये जो दहिया उपनाम है इसका, ये भी मध्य प्रदेश में इसको दोनों नामों से जाना जाता है। और उसी तरह अपन कह सकते हैं जूट खेती है मणिपुर, मिजोरम और उत्तर प्रदेश में इसको जूट खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी बात है जो है ये जो नया नाम आता है अपने सामने दीपा। दीपा से आप लोगों को याद होना चाहिए द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इस कृषि को दीपा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी परिभाषा सुनिए। जिस प्रकार की खेती से उतनी ही उपज होती है जितनी की उसके परिवार के भरण पोषण के लिए आवश्यक हो, मतलब आदमी को उतनी ही फसल पैदा करनी है जितनी कि उसके परिवार के लिए भरण पोषण के लिए आवश्यक है। तो जिसको अपन कह सकते हैं प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। ये था हमारा पहला प्रकार कृषि का। हमारा दूसरा प्रकार है गहन निर्वाह कृषि। अब देखिए गहन निर्वाह कृषि, जिस तरीके से अपना प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि यानी पुराने तरीके से कह सकते हो, या लगातार जो कृषि हो रही थी जिसको अपन कहते थे प्रारंभिक, और इसमें एक चीज ये भी थी कम क्षेत्र में की जाती थी ये, है ना, जो ये और पुराने तरीकों से जैसे बैलों के द्वारा हल चलाना, तो उस तरीके से प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि खेती होती थी। सेकंड नंबर आती है गहन जीविका कृषि। अब देखिए ये इससे काफी डेवलपमेंट है, मतलब काफी विकासशील कृषि, जिस तरीके से वह कृषि जो बड़े भूभाग पर अधिक जनसंख्या वाले कम क्षेत्रफल वाले भूभाग पर की जाती है। अब देखिए इसकी परिभाषा को अच्छे से समझिए एक बार। जैसे वह कृषि जो बड़े भूभाग पर, यानी
हुआ जहाँ ज्यादा जनसंख्या रहती है, या जहाँ पर ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा लोग हो, बड़ा परिवार हो या बड़ा गांव हो, बड़ी जनसंख्या यानी अधिक जनसंख्या वाले लोग, कम क्षेत्रफल यानी परिवार बड़ा है लेकिन परिवार के सदस्य भी अधिक है लेकिन उनके पास कृषि के लिए भूमि कम है, ठीक है। तो उस स्थान पर की जाने वाली कृषि को अपन कह सकते हैं गहन जीविका कृषि। अब इसकी विशेषता क्या है, देखिए अभी विशेषता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा। अब किस तरीके से जो गहन जीविका निर्वाह कृषि है, इसमें क्या होता है कि एक परिवार जिसमें अगर 2 बच्चे हैं तो उसके पिता ने वो जो भूमि 2 बच्चों के नाम की, लेकिन अब उसके भी बच्चे हैं तो जिसके पिता ने भूमि के 2 बंटवारे किए थे, आगे चलकर उसी भूमि के 4 बंटवारे हो जाते हैं, तो भूमि का आकार कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। तो पीढ़ी दर भूमि का बंटवारा होने की वजह से उसका परिणाम क्या निकलता है कि बड़ा परिवार तो भूमि की कम क्षेत्रफल भूमि का, तो भूमि का कम क्षेत्रफल होने की वजह से काफी लोग घर में बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसी वजह से उनको कुछ लोग कृषि पर डिपेंड होंगे तो कुछ लोग रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, ठीक है। इसका हो जाता है गहन जीविका कृषि। फर्स्ट हमने की थी प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, सेकंड गहन जीविका कृषि। अब हमारा चैप्टर आता है मोस्ट वाणिज्य कृषि। वाणिज्यिक कृषि, अब देखिए वाणिज्यिक यानी कि इसके जो शब्द से आप इसका अर्थ निकाल सकते हो, वाणिज्यिक कृषि यानी व्यापार के लिए। इसकी एक परिभाषा सिंबल से सुन लीजिए आप लोग। जब खेती का मुख्य उद्देश्य बिक्री करना यानी कि उसको बेचना, उससे व्यापार करना या उससे धन अर्जित करना, तो उस तरह की खेती को हम कह सकते हैं वाणिज्यिक कृषि। इसकी परिभाषा आप लोग सुन लीजिए और अपने पास अगर आपके पेन बुक्स लेके बैठे हो तो इस परिभाषा को नोट भी करते रहना। जब खेती का मुख्य उद्देश्य बिक्री करना होता है तो वह कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है, ठीक है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, सुनिए। वाणिज्यिक कृषि की मुख्य विशेषता ये होती है आधुनिक सामान। अब देखिए पहले जमाने में क्या होता था, जब अपने बड़े बुजुर्ग खेती करते थे तो उनके पास सिर्फ हल हुआ करता था, ठीक है। तो हल के माध्यम से वो ज्यादा अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा नहीं पाते थे, या उनकी उपज ही इतनी होती थी बस कि उनका भरण पोषण आराम से चल सके। लेकिन वाणिज्यिक कृषि करने के बाद हमें बड़े सामान जैसे ट्रैक्टर है, ट्रक है या आधुनिक जो उपकरण है उनकी आवश्यकता होती है, ताकि अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो ज्यादा क्वांटिटी यानी ज्यादा मात्रा में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम ले जा सके, ठीक है। इसके बाद इसकी सेकंड जो विशेषता होती है वो ये होती है जो उसके बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां। वर्तमान कृषि करने के लिए हमें इन सब की आवश्यकता होती है, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि करने में ज्यादा पैदावार करनी पड़ती है। इसका अपना मुख्य उद्देश्य भी ये होता है कि बिक्री करना यानी कि उसको बेचना। खेती करने से पहले ही हम ये फिक्स कर लेते हैं कि हमें इस कृषि की उपज को अच्छा बनाना है और मार्केट में बेचना है, जिससे हमारी पूंजी बन जाती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बाजार से अच्छे बीज खरीदते हैं ताकि जो हमारी फसल हो वो अच्छी हो। सेकंड नंबर रासायनिक उर्वरक, इससे कि हम उसकी जो पौधों की जो क्षमता होती है वो स्ट्रॉन्ग रहे। कभी कभी होता है कुछ प्राकृतिक आपदा आने की वजह से काफी जो फसलें खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम उन फसलों को नष्ट ना होने दें। तीसरी इसकी विशेषता कीटनाशक। अपन बाजार में जाते हैं, जब कोई फल फूल खरीदते हैं तब अपन देखते हैं कि वो जैसे एप्पल खरीद रहे हैं अपन लोग, तो वो एप्पल एकदम अच्छी दिखने वाली होनी चाहिए एकदम। अगर उसमें जरा सा भी कुछ दाग होता है तो अपन उस एप्पल को नहीं खरीदते। क्यों? कि अपन को पता है कि जहाँ पर दाग है वहाँ पर क्या लगे होंगे, कीड़े। इसीलिए हमें जब हम कृषि करते हैं उस समय ही हम कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हैं। सबसे लास्ट आता है खरपतवार। जैसा कि आप सब जानते होंगे खरपतवार क्या होती है। अपन जब किसी खेत में खेती करते हैं, जैसे अपन ने चने की फसल बोई, गेहूं की फसल बोई, तो ये तो संभव नहीं होता ना कि पूरे खेत में गेहूं की फसल ही है। उसके बीच में छोटी छोटी अनावश्यक घास होती है जिसको अपन कह सकते हैं खरपतवार। हमारी कोशिश ये रहती
अपन ने 3 प्रकार की कृषि की। फर्स्ट फटाफट अपन इसका रिवीजन करते हैं। जैसे सबसे पहला आ गया प्राथमिक जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है। दूसरा अपन ने पढ़ा गहन जीविका निर्वाह कृषि एंड थर्ड में हो गया वाणिज्यिक कृषि, ठीक है। सभी विद्यार्थियों को आज का आपका होमवर्क रहेगा कि जो अपन ने जो ये सारे जो नोट्स बनाए हैं इन सबको रिटर्न वर्क आपके रजिस्टर में आप लिख देना, ठीक है। ये आज का होमवर्क है। ओके, धन्यवाद।